सुस्वागतम। दिल्ली में एकदम ठिठुरता हुआ ठंड, सुबह 5 डिग्री सेल्सियस था। कल हम लोग देखा ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या क्रेज था। संसद मार्ग में ढेर सारे आदमी दो तरफ लगा हुआ था, मगर उससे भी ज़्यादा आदमी 5 से 10 गुना आदमी भीतर घुस नहीं पाए। हम लोग आज आए हैं दिल्ली का नोमो का प्रमुख नीरज तिवारी जी के पास। इतना ठंड में सुबह से उनका निरंतर जो काम चलता है चलते रहा है। हम लोग भी बहुत इंतजार किया ठंड में। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? ठंड में कैसे लग रहा है? ठंड ठंड तो अच्छा है जी। बहुत दिनों के बाद ठंड का रिकॉर्ड भी टूटा है। कल तो 1.8 डिग्री टेम्परेचर था। हम लोग भी किया। तो आपका जो एनडीएमसी में राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी बैठा है, किस विषय किस मुद्दा में वहाँ पे चल रहा है? मुद्दा क्या है? काहे को राष्ट्रीय एकता और अभी जो सिचुएशन है देश का हमारा, चारों तरफ एक हर पार्टी कोई भी पार्टी रहेगा उसका एंटी इनकम्बेंसी रहेगा, मगर धर्म लेके जो चल रहा है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है भारतवर्ष में लगता है। तो इस विषय में आपका टिप्पणी थोड़ा बताइए। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी का जो है वो साल में एक बार होता है, और इसमें कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा कि हमें बूथ को मजबूत करना है। 2023 हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 राज्यों का चुनाव है उसमें, और हर राज्य को जीतना है, और हम बूथ के बल पे ही जीत सकते हैं। इसलिए 72,000 ऐसे बूथ आइडेंटिफाई हुए हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को काम करना है, और हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। और 2023 में 9 विधानसभा का जो चुनाव है 9 राज्यों में, उसमें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 9 राज्य को जीत के लाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के यही मतलब है कि चुनाव जीतना है, किस लिए, और जितना भी हम अपना दल का है भाजपा का, उसको थोड़ा बूस्ट अप करना है। यही बात ऐसा नहीं है। देखिए, संगठनात्मक विषय पर बात होती है। पूरा एक साल की कार्य योजना बनती है, जहाँ जहाँ चुनाव होने वाला है उस पर किस तरह से काम किया जाए, और राष्ट्र के लिए, ताकि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो राष्ट्र निर्माण का जो काम है, और भारत विश्व गुरु की तरफ देख रहा है पूरा दुनिया, और माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं उससे हम लोग सीखते हैं, और उस चीज़ों को वहाँ पर बताया जाता है, मंत्र दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सीनियर्स लीडर्स हैं, वो बताते हैं कि आपको ज़मीन पर कैसे काम करना चाहिए और जनता से कैसे कनेक्ट रहना चाहिए। नीरज जी, आपका बात मैं पूरा सहमत हूँ, मगर दिल्ली में क्यों नहीं काटपिस्ट होता है? आपका हम एक आदमी, हम लोग बहुत दिन से देख रहा हूँ जो एकदम जिस तरह आपने ग्रास रूट लेवल में काम करता है, पूरा झुग्गी झुग्गी चारों तरफ, ऐसा बहुत कम दिखाई पड़ेगा। माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा आपका एक आदमी आपका संगठन में दिल्ली में देखने के लिए। नहीं, आप इस बात में आप ये मत कीजिएगा, बहस मत कीजिएगा। क्या को इसका प्रमाण देखा, राजेंद्र नगर का चुनाव आप लोग हार गया, उसके बाद जो आपका चुनाव आया एमसीडी चुनाव, देखिए आप बोलेगे एंटी इनकम्बेंसी, तो बराबर है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी होता तो हम 104 कैसे जीतते? कुछ सीटें ऐसी, कई सीटें 20 सीट ऐसी थी जो हम 1000 से कम मार्जिन पे जीते हैं। नीरज जी, आपका मफिक आदमी था बोल के 104 हुआ, और बड़ा बड़ा गाड़ी लेके राजनीति नहीं होता है सरकार। पार्टी के सारे लोग, सांसद लगे हुए थे, सभी विधायक लगे हुए थे। सत्य बोल रहे हैं आप। लगे हुए थे, और सबने मेहनत किया। ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति विशेष के इस पे होता है। संगठन का ये रिजल्ट था 104, और थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी रही, नहीं तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि हम लोग 125-30 से ऊपर सीट लाएंगे, लेकिन थोड़ी कमी थी। उस कमी को हम लोग दूर करेंगे, और आने वाले लोकसभा में हम लोग उसकी तैयारी करके और 2024 में दिल्ली में सातों के सातों सीट जिताएंगे। नीरज जी, काल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये जो रोड शो हुआ, एक सीवियरिंग थ्रिलिंग, एक्चुअली एक अलग स्वर्गीय परिवेश का हम लोग अवलोकन किया। हम उसमें थे सम्मिलित, हमारे जो भी कार्य था, जो जहाँ हम लोगों की जिम्मेवारी लगाई गई थी, हम लोग थे, और कार्यकर्ता स्वयं आए। प्रधानमंत्री जी की रोड शो के लिए लगभग 50,000 से ऊपर लोग आए थे, और ये सारे लोग, जितने लोग आपको दिख रहे थे रोड पर उनके रोड शो, उससे ज़्यादा लोग तो दिल्ली की सड़कों पर आसपास में भटक रहे थे, वो आ नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री जी का अपना एक
क्रेज है, प्रधानमंत्री जी का कार्यशैली है, प्रधानमंत्री जी की जो ईमानदार छवि है, प्रधानमंत्री जी का जो कार्यशैली करते हैं, जो लोगों से कनेक्ट करते हैं, नौजवानों से, छात्रों से। आप देखिए आने वाले समय में 27 तारीख को परीक्षा पर बोलने जा रहे हैं, तो एक एक आदमी से कनेक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप देखिए अभी प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहांत हुआ, वो गए और सबसे आग्रह किए कि हर कोई अपना काम करे, यही श्रद्धांजलि है, और स्वयं आके फिर काम में जुट गए। कलकत्ता में जो उनका कार्यक्रम था उसको उन्होंने किया। उसके बाद उसी समय उसी दिन हमारे क्रिकेटर जो थे ऋषभ पंत, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन उनके माँ से भी बात की। एक कनेक्टिविटी होती है और जनता उसी को प्यार करती है जो जनता से कनेक्ट रहता है। और प्रधानमंत्री जी इसके लिए जाने जाते हैं पूरे विश्व में कि वो अपने एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के और भारत के एक एक नागरिक से स्नेह और प्यार रखते हैं। सत्य बात यह है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस दिशा में चलता है, नीरज तिवारी का माफिक, अगर इसी तरह 2-4-10 और ज़्यादा दिल्ली में आदमी हो जाए जो अपना तन मन धन दे के मोदी जी का बात पहुंचाएंगे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कभी दिन कोई हरा नहीं सकता। कैमरा में बंटी के साथ बीएन दास का रिपोर्ट, BCN News 24 इंटू 7।